हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग सीखे जा रहा है रोलिंग मोशन काइनेमेटिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि काइनेमेटिक्स इन कंबाइंड मोशन। आप सीखे जा रहे हैं रोलिंग मोशन की काइनेमेटिक्स। तो एक वर्ड आएगा प्योर रोलिंग मोशन। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से प्योर रोल कर रहा है, जैसे ये है, ये कैप है और इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे है। तो अगर ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये प्योर रोलिंग कहलाएगी अगर इस सरफेस और इसके बीच में स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग मतलब होता है ऐसे घिस रहा है ना, घिसने जैसा स्लिपिंग होती है। ये स्लिपिंग नहीं है, देखो ये स्लिपिंग नहीं है, ये स्लिपिंग होगी, ये स्लिपिंग है। या कम घूमे भागे ज्यादा, तो ये स्लिपिंग है, घिसने जैसे आएगी। जब प्रॉपर ऐसे चले ऐसे, तो ये स्लिपिंग नहीं है, दिस इज नॉट स्लिपिंग। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से स्लिप नहीं करता है, इसका मतलब ये हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का नीचे का पॉइंट और जो सरफेस है उसका उस पॉइंट दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। जैसे इस सरफेस पे ये जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है ऐसे, इसका मतलब है कि इसका बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी और इस सरफेस की वेलोसिटी आपस में इक्वल है, तभी जाके ये इसमें स्लिप नहीं कर रहा है। अगर अदरवाइज स्लिप करता है, जैसे कि देखो स्लिप कर रहा है, क्यों? इसकी वेलोसिटी कुछ है, इसकी जीरो है। इस केस में नहीं, इस केस में सेंटर के पास वेलोसिटी होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अलग है। ठीक है, तो इसमें तुम ये कहोगे कि ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर, इसका ये जो बॉटम पॉइंट है इसकी वेलोसिटी अगर v1 है और ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी वेलोसिटी अगर v2 है, तो अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन, अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन, कहीं भी क्या है प्योर रोलिंग, या अगर प्योर ना लिखे सिर्फ लिखे रोलिंग, तो डिफॉल्ट की इसका मतलब क्या है प्योर रोलिंग। अंडर प्योर रोलिंग v1 is equals to v2. This is important condition of pure rolling. आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी क्वेश्चन में कही जाता है कि एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में है, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस से भाग रहा है उस सरफेस की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो कांटेक्ट बना रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट अंडर प्योर रोलिंग में है। तो लिखिए इस लाइन को, इफ ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में रिंग, कॉमा, डिस्क, कॉमा, स्फीयर, शेल, सिलेंडर एटसेट्रा, ब्रैकेट बंद। If an object is on pure rolling on a surface, then velocity of surface and point of object which is in direct contact with surface must be same. तो मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग में है तो उस सरफेस की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट की वेलोसिटी जो डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है सरफेस के साथ सेम होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में है। ठीक है, तो हम इसमें एक तो केस ये है, दिस इज द केस 1, जिसमें ऑब्जेक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे है, ऑब्जेक्ट ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे है, उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या है v2 है। ठीक है, जिस फ्रेम से देख रहे हो उस फ्रेम से इसकी वेलोसिटी v2 है। तो ये जो स्फीयर है इसके बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी v1 है, दोनों इक्वल हो गया, तो प्योर रोलिंग आ गई। केस 2 जो हम स्टडी करेंगे ये है ऑब्जेक्ट ऑन केस 2 को हम दूसरे जगह लिख लेते हैं। केस 2, ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तब क्या होगा, देखिए तो डायग्राम तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ग्राउंड पे है। ठीक है,
तो इसमें जब बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये बॉटम पॉइंट P है, दिस इज P, तो यहाँ का बॉटम पॉइंट P है इसका, तो ये अगर ग्राउंड पे होगा, यही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होता तो पॉइंट P की वेलोसिटी क्या बताते हैं, 0, जबकि यहाँ पे पॉइंट P की वेलोसिटी किसके बराबर है, v1 है, अब v1 v2 इक्वल होगा। और यहाँ पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होगी ना, ग्राउंड प्लेटफॉर्म बन गया, तो ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड प्लस 0 तो पॉइंट P की 0। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कंडीशन में है, प्योर रोलिंग में है, तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, बॉटम पॉइंट प्योर रोलिंग। अब इन चीजों से कुछ रिजल्ट निकालते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए मान लो इसके सेंटर की वेलोसिटी है v के बराबर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सेंटर की वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे भी सेंटर की वेलोसिटी मैंने VCM, इसको VCM मान लो, यहाँ पे भी VCM मान लो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो। तो चलो अब इस VCM इस ओमेगा की सहायता से P की वेलोसिटी निकालेंगे, VCM ओमेगा की सहायता से P की वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, सेंटर पे खड़ा हो जाओगे, अभी जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, सेंटर पे खड़ा होके पॉइंट P के मोशन को ऑब्जर्व करो, तो घूम ऐसे रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाते तो पॉइंट P की वेलोसिटी किधर होती है, पीछे। जैसे इसी पे मैं क्या करता, अगर मैं सेंटर पे खड़ा हो जाऊं और इस पॉइंट P का मोशन ऑब्जर्व करूं, तो वेलोसिटी क्या होगी, r ओमेगा पीछे, और सेंटर की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, तो क्या ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी आ जाएगी, आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो VCM माइनस r ओमेगा होनी चाहिए, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, VCM माइनस r ओमेगा होना चाहिए। इसका मतलब वो की जो कि 0 है, प्योर रोलिंग में 0 दिखा है, इसका मतलब जो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी तुम लिखने जा रहे हो VCM माइनस r ओमेगा, इसको 0 लिखोगे, क्यों, क्योंकि बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे मैंने इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली r ओमेगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जोड़ दी, तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या आ गई, VCM माइनस r ओमेगा, एंड दैट विल बी 0 बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग कंडीशन। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, VCM इक्वल्स टू r ओमेगा, तो इससे प्रूफ हो गया VCM इक्वल्स टू r ओमेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो VCM का डिफरेंस क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन r कांस्टेंट आएगा, और ओमेगा का डिफरेंस d ओमेगा बाई dt अल्फा बनेगा ना, तो ACM बराबर r अल्फा, dv बाई dt ये बनेगा और d ओमेगा बाई dt अल्फा, तो दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग कंडीशन, इसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, इसको बोलते हैं constraint relation, constraint relation for pure rolling on ground, pure rolling on ground, constant relation on pure rolling on ground। तो आप ध्यान रखोगे, जब भी मैं कहूंगा कि ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है तो तुम क्या करोगे, VCM इक्वल्स टू r ओमेगा, ACM बराबर r अल्फा। तो जब भी रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी आपसे कहूंगा कि ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है तो VCM इक्वल्स टू r ओमेगा, ACM बराबर r अल्फा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी याद रखना, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 क्या प्रूफ करता है, इसे याद करना पड़ेगा किसी प्लेटफॉर्म के लिए। अब चलो कुछ और कैलकुलेशन, यही बात इस प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं। जब इस प्लेटफॉर्म के लिए करोगे तो अच्छा, ये जो प्लैंक है इसका एक्सेलरेशन मैंने A2 मान लिया है, A2 मान लिया, तो मुझे बताओ ये जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, VCM आगे है, r ओमेगा पीछे है, तो V1 को क्या है, VCM माइनस r ओमेगा। अब V1 किसके बराबर होगा, VCM माइनस r ओमेगा होगा। सेंटर के फ्रेम में गया, सेंटर के फ्रेम में जाके जब बॉटम पॉइंट को देखोगे, बॉटम पॉइंट को, तो r ओमेगा पीछे है, VCM आगे है, तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, VCM माइनस r ओमेगा, जो कि कितना माने हो तुम, V1 माने हो, तो इसको V1 बराबर करो। अब V1 ही बराबर किसके है, देखो V2 बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, V2 ये V2 है और इस VCM ओमेगा में रिलेशन, V2 इक्वल्स टू VCM माइनस r ओमेगा।
ये लिख सकता हूँ, मतलब प्लैंक की वेलोसिटी। और अब यहां से अगर मैं चाहूं, ठीक है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी निकाल लिया, एंड दैट वाज v1, इसके बराबर आया था। अब प्योर रोलिंग में ये v1 v2 बराबर कर दिया। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो dv2/dt क्या बनेगा, a2, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन a2 बनेगा। acm vcm का डिफरेंशिएशन acm बनेगा, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन d/dt अल्फा बनेगा। क्या करेंगे, ओके, तो अब आपको इसे याद करना पड़ेगा। v2 इक्वल्स टू, इसमें v से ओमेगा में रिलेशन, आप इसे ध्यान रखेंगे, और एक्सेलरेशन में ये रिलेशन ध्यान रखेंगे कि a2 इक्वल्स टू ac माइनस आर अल्फा एंड vt बराबर vc माइनस आर ओमेगा। ओके ओके, तो रिपीट कर दो, आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है, तो उसके वेलोसिटी में, सरफेस के वेलोसिटी में ओमेगा में रिलेशन vcm माइनस आर ओमेगा v2 होगा, और acm माइनस आर अल्फा बराबर a2 होगा। इधर रखना, और भी किस तरीके से समझ रहे ना, इधर रखना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाएंगे, मतलब इसको समझना है, रटना नहीं है, मतलब इसे समझना है, लर्न करना है, लर्न नहीं, समझना है। समझना मतलब समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है, फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जोड़ देंगे, फिर इसके बराबर कर देंगे प्लैंक की। इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और इसे तुम्हें याद करना है कि अगर ग्राउंड पे प्योरल कर रहा है तो vcm का आर ओमेगा होगा, ecm और आर अल्फा। और समझ इसको भी लेते हो तो ठीक है, बट याद रखना। अब इसे बेस होके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें एक रिंग है, देखिए, जिसके सेंटर की वेलोसिटी भी है, और वो भी कांस्टेंट टाइम के साथ। तो कह रहा है कि बताइए p q s m की वेलोसिटी और इनका एक्सेलरेशन भी बताइए, ये मानते हुए कि ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कंडीशन में, ठीक है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कंडीशन पे है तो पेरीफेरी पे जो पॉइंट है उनकी वेलोसिटी बतानी है और उनका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, एज्यूमिंग दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर इज कांस्टेंट। लिख के, ये क्वेश्चन कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो अब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी हम लोग याद भी रखते हैं, ठीक है। चलो बताता हूँ। सबसे पहले सर्कल को बनाया जाए, दोबारा बना लिया। अभी जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम का सेंटर की वेलोसिटी भी है, अच्छा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है मान लो, और ग्राउंड पे प्योर रोलिंग चल रही है, ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है ना, ग्राउंड है, तो भी को सिर्फ क्या होल्ड करेगा, आर ओमेगा, ठीक है। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी मुझे पता है, सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इधर कर देंगे। पॉइंट पी की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी, 0। क्यों, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है ना, क्योंकि ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहा होता है, तो ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब पी की वेलोसिटी वही जो ग्राउंड की होगी, ग्राउंड की 0 तो पी की 0। अब बात करेंगे पॉइंट एस की वेलोसिटी की बात करेंगे। तो पॉइंट एस की वेलोसिटी क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे खड़े हो जाएंगे, और वहां पे खड़ा होके हम किसको देखेंगे, एस को देखेंगे, जो वेलोसिटी आएगी वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आएगी, फिर सेंटर की वेलोसिटी ऐड कर देंगे। तो अगर ऐसे घूम रहा है तो पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, कैसे, ऐसे ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, आगे की ओर होगी, और उसमें सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है, ऐड कर दो।
तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा आई करोगी और सेंटर की वेलोसिटी भी ऐड कर दिया, और आर ओमेगा अभी प्रूफ की वो भी के बराबर है, तो यहाँ पर हम भी रख दें, इसका मतलब ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी, v प्लस बी इज 2v। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट है, जब ग्राउंड पे प्योर रोलिंग होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है और सेंटर की वेलोसिटी भी और बॉटम की 0। ओके, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे हम लोग इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आर ओमेगा ऊपर ऊपर आएगा, और सेंटर की वेलोसिटी भी है ना, उसको एज इट इज यहाँ पर रख दो, तो सेंटर की वेलोसिटी भी को यहाँ पर रख दो। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा ऊपर और सेंटर की वेलोसिटी भी एज इट इज रख दिया, तो भी ए और आर ओमेगा इनका रिजल्टेंट आएगा, और इसका चूंकि आर ओमेगा भी तो भी के ही बराबर है, देखो वैल्यू भी के बराबर है, तो ये भी है, ये भी है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में आएगा, ये बीच में आएगा नहीं। अब वैल्यू कितनी होगी, भी और भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इस भी रूट 2, तो भी रूट 2 बनेगी, और ये एंगल क्या आएगी 45 डिग्री। हम कितना लिखेंगे, भी रूट 2 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब पॉइंट क्यू की वेलोसिटी किसके बराबर है, भी रूट 2 के बराबर है, एंगल 45 डिग्री पे। सिमिलरली पॉइंट एम की वेलोसिटी की बात करेंगे, जब पॉइंट 1 है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सर्कुलर मोशन है, तो पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा, और सेंटर वेलोसिटी भी है ना, ऐड कर दो, लेकिन आर ओमेगा अगेन भी के बराबर है, अगेन भी के बराबर है, देखो यहां से, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा। अब चूंकि ए भी है और ए भी है, तो एंगल 45 डिग्री आएगी, और वैल्यू क्या आएगी, भी रूट 2, अगेन भी रूट 2, तो इसी के बराबर किसकी वेलोसिटी है, एम की भी वेलोसिटी है 45 डिग्री पे। तो ये तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, सेंटर फ्रेम में गया, वेलोसिटी लिखा और सेंटर की वेलोसिटी ऐड कर दिया। लेकिन अब इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, अलग से बना लेते हैं, जो कि आपको मेमोराइज करना होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में से ये सब होते हैं। ओके, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, ये जो पॉइंट है टॉप पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2v थी, तो 2v रखोगे, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, याद रखोगे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, याद रखोगे, और इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना, इसकी वेलोसिटी देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें देखिए, अब ये पॉइंट क्यू है, तो क्यू की मिला दिया, इससे मिला दिया, अच्छा ये एंगल क्या आएगा, ए बी एंगल 45 डिग्री आएगा, क्यों 45 आएगा, क्योंकि ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो बी 45 आएगा। अब कोई पूछिए ए बी 45 आएगा, क्यों, क्योंकि ए बी आ रहा है और ए बी आ रहा है, और इस पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं ऐसे शो कर दे रहा हूं, देखिए देखिए, सिमिलरली इसकी वेलोसिटी भी मैं ऐसे शो कर दे रहा हूं, इस पे वैल्यू लिख दे रहा हूं, दिस इज बी रूट 2 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी 45 था, ये भी 45 था, सिमिलरली दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, और वैल्यू क्या होगी, बी रूट 2। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है कि प्योर रोलिंग में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे आपसे कि प्योर रोलिंग के टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0, इसकी भी रूट 2, इसकी 2b, इसकी भी रूट 2, और इसकी सेंटर की तो भी हो गई, ठीक है, तो ये एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा, इतनी चीजों को ध्यान रखना। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। ओके, तो देखिए अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा कांस्टेंट होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा से ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो मतलब कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, v कांस्टेंट है तो v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो, और डिफरेंस अल्फा होता है, एक बार अल्फा जीरो हो गया तो कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी सारे एक्सेलरेशन रेडियल हो गए। तो मैं इसको बनाने जा रहा हूं, देखिएगा इसमें, देखिए अगर मैं कहूं कि सेंटर के फ्रेम में आता है, सबसे पहले सेंटर के फ्रेम में,
तो सेंटर के फ्रेम में हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर के फ्रेम में हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक्सेप्शन क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर, किधर? टुवर्ड द सेंटर। मतलब इस पी का भी एक्सेप्शन टुवर्ड द सेंटर होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, इसका भी आर ओमेगा स्क्वायर, इसका भी आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और भी इक्वल्स टू आर ओमेगा अगर है पता तो ओमेगा इससे आ जाएगा भी बाई आर। तो इसका भी एक्सेप्शन आर ओमेगा ऊपर, इसका भी आर ओमेगा स्क्वायर, इसका भी आर ओमेगा स्क्वायर नीचे। और सेंटर का एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एसीएम जीरो आ गया। तो एसीएम जीरो आ गया तो सेंटर के फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होगा वही ग्राउंड फ्रेम में हो जाएगा, क्योंकि एसीएम जीरो है। चलिए हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं इसका। बॉटम पॉइंट है ना, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर दिखाएंगे टुवर्ड द सेंटर्स, टुवर्ड द सेंटर्स, टुवर्ड द सेंटर्स। और सारी वैल्यू किसके बराबर होगी? आर ओमेगा स्क्वायर के। तो भी वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर, भी वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड द सेंटर। सारे के सारे एक्सेलरेशन है। यहां पे एसीएम की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट एंड अल्फा इज जीरो। तो उसके केस में तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेंटर की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो उस केस में एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होगा और किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर होगा हर पार्टिकल का। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें फिलहाल आपको ध्यान रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ये एक डिस्क है, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, रेडियस इसका 2 मीटर के बराबर है और सेंटर की वेलोसिटी वैरी कर रहा है 4 इंटू टी से, टाइम का फंक्शन है। कह रहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे प्योर रोल कर रहा है तो बताइए इन सारे पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी और इनका एक्सेलरेशन कितना होगा इन दोनों का। मैंने कहा ओके, दम बेसिक सॉल्व करेंगे। चलिए पहले बात करेंगे वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी टाइम के फंक्शन निकालना है, तो एक बार फिर डायग्राम बना लिया जाए। चलो सेंटर के फ्रेम में एक और प्योरली कंडीशन है, तो क्या यूज करेगा? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो v की वैल्यू कितनी है? 40 है और r किसके बराबर है? 2 मीटर। देखो r है 2 मीटर, ओमेगा निकालना है, तो इससे ओमेगा का फंक्शन क्या बन गया? 2t। ये ओमेगा का फंक्शन बन गया। ठीक है, अब चलिए ये है वेलोसिटी का फंक्शन 40। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाके खड़ा होके किसको देखोगे? पॉइंट पी को देखो, पी को देखो। तो ओमेगा का सेंस ही है ना, जो रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा का सेंस ऐसे होगा, आगे पर भाग रहा है तो ऐसे घूम के भागेगा ना, ऐसे। ठीक है, अब देखिए तो सेंटर के फ्रेम में उस पॉइंट की वेलोसिटी अगर घूम रहा है ऐसे, तो सेंटर के फ्रेम में ऊपर वाली वेलोसिटी आर ओमेगा आगे होगी, आर ओमेगा आगे। और उसमें क्या जोड़ दोगे? सेंटर की जो वेलोसिटी भी है ना, इसकी वेलोसिटी भी है ना भी, इसमें जोड़ दो, आ गया वेलोसिटी। इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो घूम रहा है ऐसे ना, तो सेंटर के फ्रेम में आर ओमेगा ऊपर और सेंटर की वेलोसिटी भी इसमें ऐड कर दो, सेंटर वेलोसिटी भी इसमें ऐड कर दो, आ गया पॉइंट क्यू की वेलोसिटी और पॉइंट पी की वेलोसिटी। अब वैल्यू प्लेस करेंगे तो पॉइंट पी की जब वेलोसिटी लिखोगे तो आर ओमेगा है ना, आर ओमेगा, तो ओमेगा 2t के बराबर है ना, ओमेगा इज 2t और आर कितना है? 2, तो लिख दो 2t एंड 2, ये कितना आएगा? अच्छा वैसे भी ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है ना, तो इतनी जरूरत ही नहीं थी, तो ऐसे ही तुम्हें समझ में आ गया होगा।
ग्राउंड पे क्यों रोलिंग है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ट्वाइस भी होगी ना। आ भी रहा है देखो, आर ओमेगा को ही तो तुम भी लिखे हो, तो यहाँ पे भी लिखोगे तो टू भी नहीं आएगा, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी, टू भी। अभी कितना है 40, उठा के यहाँ पर रख दो, आ गया 80, मिल गया। अच्छा पॉइंट क्यू की वेलोसिटी कितनी होती थी, याद करो, v रूट टू होती थी, v रूट टू होती थी, याद आ रहा। अभी की वैल्यू क्या है 40, उठा के यहाँ पर रख दो, इट इज 4 रूट 2 इंटू टी, आ गया आंसर। इस तरीके से आपने किसकी निकाल ली, क्यू की निकाल ली और पी की निकाल ली, आ गया आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसमें ईसीएम होगा। अच्छा इसे मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो तुम समझ ही गए हो। ठीक है, तो देखिए ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। तो चलो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखेंगे। पहले इस डायग्राम को बना लें, यहीं पे एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए, फिर दूसरा ही बनाएंगे। जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका एक्सेलरेशन एसीएम किस पर होगा, एसीएम बनेगा ईसीएम जो बनेगा वो होगा डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन बन गया 4, एसीएम के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एसीएम को क्या होता है आर अल्फा, तो 2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या आ गया 2। इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया, एसीएम इज 4 एंड अल्फा इज 2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हर पॉइंट सर्कुलर मोशन में होगा, तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड द सेंटर, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दैट इज आर अल्फा। याद करो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दो एक्सेलरेशन, एक आर ओमेगा स्क्वायर एक आर अल्फा टेंजेंशियल। तो इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस पॉइंट का भी जो एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट का आर ओमेगा स्क्वायर इधर बनेगा, और टेंजेंशियल क्या होगा आर अल्फा। अगर ऐसे घूम रहा है तो टेंजेंशियल आर अल्फा और रेडियल आर ओमेगा स्क्वायर। अब ग्राउंड फ्रेम में अगर जानना है पॉइंट पी और क्यू की वेलोसिटी, तो क्या करोगे, सेंटर की वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन, तो सेंटर का एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा एज ए डायरेक्शन, जो कि एसीएम के बराबर है। तो जो पॉइंट पी है, पी ये जो पॉइंट पी है इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा सेंटर के फ्रेम में, जब इस एसीएम को एज इट इज ऐड करोगे इसमें, तो एसीएम बैक टू साइड होगा तो उसी डायरेक्शन में ऐड होगा। तो पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन का, इट इज आर अल्फा प्लस एसीएम, और ये क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू प्लेस कर दो, आर अल्फा किसके बराबर है, आर टू है अल्फा टू है, देखो आर टू अल्फा टू, तो कितना बनेगा 4, और एसीएम भी किसके बराबर आया 4 के बराबर आया 4, वैल्यू क्या आ गई 16, और आर ओमेगा स्क्वायर कितना है, अब ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो आर किसके बराबर है 2 के बराबर है, आर देखो 2 के बराबर है, और भी इक्वल्स टू आर ओमेगा से ओमेगा आ जाएगा कितना 40, वेलोसिटी बराबर आर ओमेगा, भी बराबर आर ओमेगा, आर की वैल्यू 2 है तो 2r है तो ओमेगा क्या आएगा 2t, तो यहां पर रख देंगे ओमेगा जगह पे 2t का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू टी स्क्वायर बन गई। अब इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी, नेट वेलोसिटी इसका रिजल्टेंट है ना, तो पॉइंट पी की नेट वेलोसिटी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है, दस सिमिलरली हम लोग पॉइंट क्यू की बात करेंगे, तो पॉइंट क्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, पॉइंट क्यू का आर अल्फा किसके बराबर आएगा 4, आर अल्फा तो 4 के ही बराबर है, और आर ओमेगा स्क्वायर यहां पे निकाले तो 80 स्क्वायर है। बट ग्राउंड फ्रेम में आने के लिए सेंटर की एक्सेलरेशन एसीएम इसे बैक टू साइड करेंगे ना, ग्राउंड फ्रेम में जाना तो सेंटर का एक्सेलरेशन एसीएम उसको एज इट इज ऐड करना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ, तो जब ऐसे ऐड होगा इसमें तो एसीएम भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, तो एसीएम इसमें ऐड हो जाएगा, और एसीएम बराबर किसके एसीएम
4 है, 4 यहाँ पे लिख लो। अच्छा ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो कोई ये पॉइंट क्यू है, तो कोई पूछे पॉइंट क्यू का एक्सेलरेशन बताइए, क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, एंड दिस माई आंसर। बात समझ आई? तो इस तरीके से मैंने क्या किया, पॉइंट पी और क्यू का एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाली। तो मैं आपको बताया क्या कि ग्राउंड पे, चलो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। देखिए इसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, इसकी वेलोसिटी v है और उस पर एक डिस्क रखा हुआ है जो इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा नॉट से और आगे जा रहा है v नॉट से। सब ग्राउंड फ्रेम में, सारी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है। तो डिस्क ऐसे नहीं घूम रहा है, डिस्क ऐसे घूम रहा है। देखो सेम से है ना, एरो देखो, एरो ऐसे बन रहा है, एरो ऐसे बन रहा है, देखो डायग्राम में एरो कैसे है, ऐसे। तो घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूम रहा है और आगे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे आगे जा रहा है। कह रहा है सेंटर वेलोसिटी v नॉट है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, और एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है जिसकी वेलोसिटी v है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ v फॉर प्योर रोलिंग, रोलिंग के लिए v की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाएंगे, इस बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी लिखेंगे, उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, आ जाएगा इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी। नहीं, तो क्या किया मैंने, सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, आगे की होगी ना, आर ओमेगा नॉट होगी। क्यों, एक घूम रहा है ऐसे ना, ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूम रहा है तो बॉटम पॉइंट आगे जा रहा है, आर ओमेगा नॉट आगे। उसमें क्या ऐड करना होगा, अच्छा ये वेलोसिटी किसके फ्रेम में है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो सेंटर की वेलोसिटी v नॉट है, उसकी इसमें ऐड कर दो वेक्टर की तरफ से, आगे इतना। अच्छा इस बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए ना, तब जाके ना प्योर रोलिंग होगा, इक्वल कर दो। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन, वही तो भी पता गया था, तो ये आंसर आ गया, पूछा गया था, आ गया। अच्छा अगर आप इस कभी एक थ्योरी जो आगे पढ़ा रहा था उसमें माइनस लिखा था ना, देखो कहाँ गया, माइनस लिखा था, माइनस माइनस इसलिए क्योंकि सेंस, देखो यहाँ का सेंस ऐसे ऐसे ऐसे, जबकि इसमें तो सेंस उल्टा हो गया, उल्टा, इसीलिए प्लस बन गया आगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें कैसे करना है तुम समझ रहे हो, जैसे मैंने वेलोसिटी में लिखा वैसे आप एक्सेलरेशन लिखना, चीजें सब सेम आएंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन।